अभी निमंत्रण मैंने तो देना ही है ना। निमंत्रण पत्र लिखो और निमंत्रण पत्र में एक विशेष बात लिखो कि मेरे ब्याह में आना सबको आवश्यक है। अद्यतः सप्तमे चानि भविष्यति नारदो महोत्सवं करिष्यामि लौकिकीं गतिमाश्रितः। नारद जी अब 7वें दिन ब्याह होगा और ये ब्याह कैसा होता है मुझे ज्यादा इसका पता नहीं है। और जो भी विवाह की वैदिक विधि है, पौराणिक विधि है, उसका पालन करते हुए ब्याह को आपने कराना है। और विवाह पत्र जो निमंत्रण पत्र है उसमें एक विशेष बात लिखनी है। नागमिष्यन्ति ये तत्र मद विवाहोत्सवे मुमे ते स्वीकया ते स्वकीया नमन्तव्या मया विवादयः खलु। जो मेरे विवाह उत्सव में नहीं आएंगे आज से उनकी मान्यता समाप्त। अब भोले बाबा जिसकी जो है माया, जिसकी महत्ता, जिसकी मान्यता, जिसका महत्व समाप्त करने में उसको कौन पूजेगा? कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा। दुनिया छोड़े तो भोलेनाथ शरण लेते हैं और भोलेनाथ जिसका त्याग करते हैं, जिसकी मान्यता रद्द करने पे उसको कौन पूजेगा? देवताओं के पास जब नारद जी पत्र लेके गए, देवताओं ने देखा हो हम तो कहाँ सतगज के पहले ही महाराज विश्व हिमालय राज के वहां जाने वाले थे और अब तो भोले बाबा ने ऐसी बात लिख दी है। तो सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि देवियां जाएंगी हिमालय राज के वहां धराती रख के और देवता जाएंगे बाराती बन करके। उस हिमाचल नगरी में देवताओं के वैसे ही भवन बना के जैसे उनके लोगों में भवन ही नहीं बनाए बल्कि सर्वे देवा यथार्थम हुए, जैसे जैसे देवता है उनकी मूर्ति भी बना दी। और जब देवता आए ना उनको जरा धक्का जैसा लगा, हम असली ही है, मूर्ति असली बना। और बराती खाते थे, दूल्हा राजा खाते थे, माताएं मीठी मीठी गालियां देती थी। इससे विवाह से आरंभ हुआ गया सुनेंगे। और फिर घराती खाते थे, फिर मुहूर्त देखा जाता था। हमको तो याद है छोटे छोटे जब तक ब्याह का लग्न नहीं होता, खाना पीना हो जाता था तो भजन संकीर्तन होता था। और आज देखिए डीजे ने ये आधुनिक जो जितने भी शौक हैं, और हम लोग तो बिगड़े बिगड़े हमने अपनी पीढ़ी को बिगाड़ दिया। जितने फंक्शन उतने प्रकार के कपड़े, और जो कपड़े एक बार पहन लिए दोबारा पहनना ही नहीं है। माताओं की स्थिति को, देवियों को धन्यवाद है हमारा। पुरुष लाते लाते थक रहा है, वो नाखून में लगाने वाला होता है ना वो रंग, जैसा उसका रंग वैसी विद्या वैसे ही कपड़े। और जो कपड़े एक बार पहनने वाले बारिश से निकलने वाले नहीं है। और पहले एक जोड़ी कपड़ा बड़ा कठिन होता था। मैं अपनी बात आपको सुना रहा था।
साल में कहीं एक बार ऐसे ऐसे गानों में बुढ़िया माता नाच रही है, वो गाना समझ में नहीं आ रहा, सारा कमर का घुटने का दर्द गायब है। और उस साउंड का आवाज इतना जोर का है, कोई किसी से बोल भी नहीं सकता। मैं तो अपनी गाँव में शादी में बहुत ना के बराबर गए, जो है आशीर्वाद देना या जो भी है आगे, क्योंकि वहाँ का खाना होता है, वहाँ का व्यवहार हमारे मतलब का बात नहीं करो, इससे इतना तेज साउंड है वो। अब उनका जो स्थान है वो माताओं ने ले लिया, तो कहाँ जाएंगे? तो आपके घर में जाएंगे। अब ब्याह के हफ्ते 10 दिन बाद फिर होती है तबियत खराब, फिर वो कुछारों के बाद जाते हैं। और जब सब खा लेते तब बारात आती है, दूल्हा सबका झूठा खाता है। जब सबने खा लिया, झूठा ही तो है ना। और नाम क्या है? वर। अथ वरम गृणीते, वर का वरम नारायण स्वरूपम, हम नारायण का वरण करते हैं क्योंकि कन्या लक्ष्मी है। और पहले दूल्हा को खिलाया जाता था, अब सब खा लेते तब दूल्हा खाता है। 10 बार तो सब्जी का धर्म किया जाता। विश्वकर्मा ने सुंदर माया की रचना करी अपनी माया से, जैसे जैसे देवता उनकी मूर्ति, उनका वैसा लोक, बड़ा आनंद है। तथा ही ऋषय सर्वे भगवाद्यश्च तरोधना, सप्त ऋषियों के लिए 7 उनकी कुटिया ऐसी बना दी, उनकी मूर्ति बना दी। और सुंदर जो है हिमालय राज ने अपने अपने सबसे पहले अपने मित्रों को बुलाया, अपने बिरादरों को, परिवारों को। और हिमालय के जो बिरादर हैं, अपने गोत्री हैं, कौन है? पर्वत है। देव पर्वत, मंदार पर्वत, अस्ताचल पर्वत, उदयाचल, मलयाचल, दर्दुर, निषद। देवियां सज धज करके घराती बन के आ गई हैं। माँ पार्वती को मंगल स्नान कराया गया है, सजाया गया है। और जब धर्मा सजी है तो दूल्हे राजा का दिन आ गया। और यहाँ दूल्हे राजा कहते हैं, भैया देखो पर विवाह करना है ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, विष्णु, यम, कुबेर, वरुण आदि यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण, महोदर आए। और अब स्वस्ति वाचन आदि करके गणेश आदि देवताओं का पूजन हुआ। भगवान शिव के ब्याह में भी गणेश पूजन हुआ है। गणेश एक ही नहीं है, एक तो जो उमा मल समुद्भव, आगे कुमार खंड में कथा सुनेंगे। एक तो माँ उमा के मैल से उत्पन्न गणेश है शिवपुत्र। और सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गलकर्णकः लंबोदरस्य विकटो, इत्यादि जो अनेक गणेश हैं। और गणेश किसे कहते हैं? गणानामीशः, जो गणों के अधिनायक हैं। और गणों के ईश कौन है? भगवान शिव। मानो अपना ही पूजन कर दिया। ग्रहाणां पूजनं प्रीत्या चक्रुस्ते शंभुना मया, मंडलस्तसुराणां च सर्वेषां विघ्नशान्तये। कोई विघ्न न आए, गणेश जी का पूजन किया। ग्रहाणां पूजनं नवग्रह। और एक मोर पंख डाल लिया। बाबा ये कंगन है, दूल्हे को कंगन पहनाया जाता है, कंकड़ पहनाया जाता है ना। एक छोटे से नाक को कंकड़ बना दिया। देखिए मन मन में बाबा की झांकी का दर्शन करिए, कैसे बोले। ढाई सुंदर जनेऊ पहन लिया। वो जैसे बाबा वैसे भराती। जस दुलाही तस बनी Just
पर आनंद मन को देने वाला है। जो बारात को देखता है हंसता भी है, डरता भी है। महाराज ऐसी भयंकर बारात न कभी देखी न कभी सुनी। अभी तो बारात शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो सब बारातियों को जाने का पिठिया पहले लगता है। अब तक परंपरा भी खत्म हो गई। को बहु पर किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के पाँव ही पाँव है, कोई मुख ही न है, किसके अनेक मुख हैं। जो जो उन सबको देखता है बारातियों को महाराज हंसता है। अब देवता हंसे या रोए महाराज सोचते हैं इसी बारात के साथ जाएंगे, वहां जो ठाट बाट होंगे खाने पीने के वो मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सब बारातियों को देख के खिलाने पिलाने वाले ब्राह्मण भी डर के मारे भाग जाएंगे, कौन खिलाएगा वहां। अनेक प्रकार की जो है शंकाएं होने लगी और बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया है। और बाबा के जो बाराती हैं वो 2, 4, 6, 10 नहीं है, 10 करोड़ के कराक्ष गण है, 4 करोड़ विशाखा गण है, 9 करोड़ पुंगव गण है, 5 करोड़ कपाल गण है, 1 करोड़ गणेश नाम के गण है और करोड़ों करोड़ गणप नाम के 100 करोड़ कंदुक नाम के। कंदुक माने गेंद, गोल गोल, न हाथ है न पाँव है। ऐसी बारात होगी कल्पना करिए। 1000 करोड़ गणप नाम के, पिप्पल नाम के, 8 करोड़ जो वीर नाम के। देखेगा महाराज क्या कहेगा बताओ। तन छार व्याल कपाल भूषण नगम जटिल भयंकरा। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया बाल कांड गोष्ठी विवाह का प्रसंग को, क्योंकि वो सब यहाँ से उन्होंने पढ़ा और तब उसको देखा। दूल्हा कैसा है, शरीर में दिव्य चंदन अगर तगर सरसों हल्दी लगाने के बजाय राख लगाई है, गले में सर्पमाला है। सर्वभूत प्रेत पिशाच जोगनी विकट मुख रत्नी चरा। रजनी चर माने भूत प्रेत, जो रात को चलते कौन है? भूत प्रेत। कैसे विकट भयंकर। एक भूत देखने में बनेंगे छोटे छोटे बच्चे जो बारात देखते हैं, माताओं को और बच्चों को बारात देखने का बड़ा शौक होता है। और जब बारात चलनी आरंभ हुई, जो उस बारात को देखता है, विशेष करके बच्चे,
जब तक देवता आगे आगे चल रहे होंगे तब तक बड़ा आनंद है। और जैसे ही शिव जी की भयंकर बारात आई, महाराज बच्चे दूल्हा को देखना छोड़ दौड़ के गए और माँ के आंचल में छिप गए। बच्चों क्या कर रहे हो? अरे मैया जब जिंदा रहेंगे तभी तो बारात देखेंगे, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सीधा प्रसाद, झूठ बोलना तो हम ही लोग उनको बड़े लोग सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है। इसका वर्णन कौन कर रहा है? छोटे बच्चे। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। अगर जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ पुण्य मिलेगा। करके हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के, और मुंह आगे को नहीं मुंह पीछे को किया है, क्योंकि सब अपने बरातियों को देख रहे हैं कैसा दूल्हा है बताओ। सब तो आगे के मुंह करके जाते हैं, बाबा बैठे हैं बैल में, नंदी बैल में, मुंह जो है पीछे को करके किया होगा। कल्पना कर, बाबा ने जो भस्म लगाई वो इसलिए लगाई और दुनिया को बताने ब्याह करो, गृहस्थ जीवन का आनंद लो, पर काम सुखों में इतने पगला मत जाओ कि ये भूल जाओ कि एक दिन इस देह को भी ऐसे ही राख बनना है। इस राख बनने वाली देह पर ज्यादा आसक्ति मत करो, अर्थात व्यसनों से बचो। गृहस्थ भोग विषय के लिए नहीं होता है, गृहस्थ योग साधना और प्रेम के लिए होता है। सुन ये क्या है? ये आदि नैतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन प्रकार के जो कांटे हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति है आप हमें बताओ या दुनिया में जो ये कह दे कि मुझे कोई दुख नहीं है? किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को पति की, किसी को पत्नी की, किसी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उसका ब्याह नहीं, वो परेशानी, किसी के भाई इतना है उसको आगे कौन देखे, किसी की इतनी संपत्ति कौन उसको देखे, वो टेंशन है। किसी के पास खाने वाले जाते हैं वहां खिलाने वाला नहीं, कहीं खाने वाले कम है वहां खिलाने वाले बहुत है। कोई शारीरिक पीड़ा से, कोई मानसिक पीड़ा से, कोई दैविक पीड़ा से। ये तीन प्रकार के जो शूल कांटे हैं किसी न किसी को किसी न किसी रूप में चुभे रहते हैं। बाबा कहते हैं जब तीन सूलों से तुम दुखी हो तो इतना अहंकार करके दूल्हा बन के क्यों जाते? दूल्हा बनो पर मर्यादित होके रहो। कितनी बारातें आजकल मर्यादित होके जा रही। घर के जिस समय 2 साल 1 होते दिया बत्ती होता उसमें घर में ताला लगा के आजकल तो दूल्हा की जो माँ है वो भी बारात में जा रही है। बताओ ऐसा फैशन आ गया। कहाँ लिखा ऐसा बताओ? किसने बताया ये? अब घर में ताला लग रहा है, कूलर में जा रहे हो। धूलिया किस समय होना चाहिए? जब गाय सायंकाल में चर के घर को आती थी, जो गाय के चरणों की धूल थी उसको पवित्र माना जाता था। तो जब बारात आती थी आचार्य और दूल्हा राजा के चरणों में जो गाय की धूल चढ़ जाती थी तो उसका पुण्य लेने के लिए कन्या का पिता, हमारे वहां जो धूलियर होता है ना, देशों में द्वाराचार होता है, तो कन्या का पिता उस चरण धूलि के द्वारा अपना अभिषेक करता था। वो तीर्थ में स्नान के समान होता था, इसलिए धूलियर सायंकाल में होता था। और सायंकाल में बारात निकल गई रात के 12 बजे, जब भूत प्रेत चौराहे पर नाचते, घर की माताएं, घर की देवियां नाच रही हैं। पहाड़ों में तो थोड़ी बहुत अब परंपरा है ही। अब आजकल पहाड़ों में भी कहाँ ब्याह होने जाते तो वहीं बुला दे रहे जहाँ जहाँ वो रहते हैं। हमारा बैंक्वेट हॉल में कौन बना रहा है भोजन, कौन परस रहा है, कैसा पदार्थ बन रहा है, कैसी उनकी स्थिति है, कोई नहीं जान रहा। और पहले जब घर में मंगल कार्य होता था, घर पड़ोस के ही अपने गांव के लोग आते थे, सारा काम पूरा करके निपटा के ही जाते थे महाराज। कौन छोटा है बड़ा ऐसा भेदभाव भी नहीं होता था, सब सबके सहयोगी होते थे। संगच्छध्वम संपदध्वम संगोमनाथ जानता, ऐसा भाव होता था। आजकल तो 2 रुपया हो गया, सबको अपनी अपनी अकड़ है। ब्याह उत्सव हो रहे हैं और जितना आनंद पहले होता था आज वो आनंद नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं।
और फिर हम कहते हैं बेटा जो है कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती, बिटिया क्यों मानेंगे कहना?